हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। आज की ये वीडियो हमारी उड़ीसा फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उड़ीसा फार्मासिस्ट का 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपका OSSC ESI फार्मासिस्ट का है, जो कि एग्ज़ाम आपका 14 नवंबर 2023 को कंडक्ट हुआ था। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। 100 क्वेश्चंस को हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उड़ीसा फार्मासिस्ट के जो डिफरेंट आपके फार्मासिस्ट के क्वेश्चन पेपर हैं, वो सभी फार्मासिस्ट के क्वेश्चन पेपर आपको फार्मा रिसर्चर यूट्यूब चैनल पे OSSC फार्मासिस्ट नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पे आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर एंड आने वाले सभी जो भी वीडियोज़ रहेंगी क्वेश्चन पेपर्स की, वो सारी आपको उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। प्लेलिस्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, which mosquito species is the primary vector for transmitting the malaria parasite to humans? कौन सी मॉस्किटो स्पीसीज जो है वो आपकी प्राइमरी वेक्टर होती है मलेरिया पैरासाइट को ट्रांसमिट करने के लिए ह्यूमंस में? दिस वन इज़ द एनोफिल्स मॉस्किटो। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, which type of dosage form is a liquid preparation that contains alcohol as a solvent? इनमें से कौन सी डोजेज फॉर्म जो है वो एक लिक्विड प्रिपरेशन है जिसमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है एज अ सॉल्वेंट? दिस डोजेज फॉर्म इज नोन एज टिंक्चर। ठीक है, टिंक्चर में आपका अल्कोहल प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the primary purpose of an enteric coating tablet on a tablet और कैप्सूल? ठीक है, एंटेरिक कोटिंग का पर्पस क्या होता है टेबलेट और या फिर कैप्सूल के रिगार्डिंग? इसमें जो आपकी एंटेरिक कोटिंग है वो आपकी स्टमक में जो आपका एसिड होता है उस एसिडिक एनवायरनमेंट से टेबलेट को प्रोटेक्ट करती है एंड इंटेस्टाइन में ड्रग रिलीज करने में हेल्प करती है। इसमें आपका ऑप्शन सी दिया गया है, टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम द स्टमक एसिड। दिस इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक स्टडी? फार्माकोकाइनेटिक स्टडी का प्राइमरी पर्पस क्या है? फार्माकोकाइनेटिक होती है कि हमारी बॉडी ड्रग को क्या करती है, जिसमें हम ADME पढ़ते हैं, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। जो फार्माकोकाइनेटिक स्टडी है, इट्स पर्पस इज़ टू अंडरस्टैंड हाउ अ ड्रग मूव्स विद इन द बॉडी। इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम रेफर्स टू। एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम टर्म जो है इसका क्या मीनिंग होता है? एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम मीनिंग द रेंज ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज अ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक कैन टारगेट। ठीक है, कि उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक की क्या रेंज है, ठीक है, कितनी रेंज में वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया स्पीसीज को टारगेट कर सकता है। इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ मेडिकेशन एरर? इनमें से मेडिकेशन एरर का कॉज कौन सा है? ह्यूमन एरर, सिस्टम एरर एंड मॉनिटरिंग एरर, ये तीनों ही आपके कॉजेज रहते हैं मेडिकेशन एरर के। इसमें आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 6 आवर्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन? मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के 6 आवर्स रहते हैं, इनमें से कौन सा वन ऑफ द आवर नहीं है? इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा राइट हैंड। राइट हैंड इज़ नॉट द वन ऑफ द 6 आवर्स ऑफ द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसमें आपका राइट डोज, राइट पेशेंट, राइट रूट आता है, राइट मेडिकेशन आता है, राइट टाइम आता है, राइट रूट आता है। ये सारे डिफरेंट आपके आर्ट्स रहते हैं, राइट डॉक्यूमेंटेशन रहता है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट? ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं? इसमें आपके टोटल 4 चैम्बर्स रहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन अ सेल? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है किसी भी सेल में?
सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहती है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ डॉट्स थेरेपी? डॉट्स थेरेपी का प्राइमरी गोल क्या है? सो द प्राइमरी गोल ऑफ डॉट्स थेरेपी इज टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस टू अदर्स। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन मेथड ऑफ इन्वेंट्री इवेल्यूशन? इन्वेंट्री इवेल्यूशन का कॉमन मेथड इनमें से कौन सा नहीं है? सो फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो लास्ट इन लास्ट आउट, फीफो फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट एंड रैंडम। तो इसमें रैंडम जो है, रैंडम कोई भी मेथड नहीं होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट्स थेरेपी इज एसोसिएटेड विद विच डिजीज़? ठीक है, डॉट्स थेरेपी जो है वो किस डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड है? सो सिंपल है, इट इज़ एसोसिएटेड विद ट्यूबरक्लोसिस एंड डॉट्स आपका होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल सिस्टम? कोलॉइडल सिस्टम की प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी नहीं है? तो कोलॉइडल सिस्टम्स आपके ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं, टिंडल इफेक्ट इनमें रहता है, सेडिमेंटेशन में रहता है, लेकिन ऑस्मोसिस इसमें नहीं रहती है, सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग सस्टेन्ड रिलीज डोजेज फॉर्म? सस्टेन्ड रिलीज डोजेज फॉर्म को यूज़ करने की प्राइमरी एडवांटेज क्या है? सो सस्टेन्ड रिलीज डोजेज फॉर्म जो है वो आपकी डोजिंग फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर देती हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग देम, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन कीटोन्स? कीटोन्स में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है? तो कीटोन्स आपके होते हैं सी डबल बॉन्ड ओ, सो इसमें कीटोन्स में आपका सी ओ फंक्शनल ग्रुप जो है प्रेजेंट होता है, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म प्रो ड्रग रेफर्स टू अ ड्रग दैट। सो प्रो ड्रग टर्म जो है वो किन टाइप के ड्रग्स के लिए यूज़ की जाती है? सो प्रो ड्रग्स होते हैं आपके इनएक्टिव ड्रग्स, ठीक है। इनिशियली ये आपके डोजेज फॉर्म में, आपके इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जब ये बॉडी में जाते हैं मेटाबॉलिकली चेंज होते हैं, तो चेंज होकर के ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज इट रिक्वायर्स एंजाइमेटिक एक्टिवेशन इन द बॉडी टू बिकम एक्टिव, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज अ की कंपोनेंट ऑफ हेमोग्लोबिन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एबिलिटी टू बाइंड विद ऑक्सीजन? इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो हेमोग्लोबिन का की कंपोनेंट है एंड ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? So this element is iron, so option A is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोकन ग्लास आर कलेक्टेड इन विच कलर बैग? तो जो ब्रोकन ग्लासेस होते हैं वो किस कलर बैग में कलेक्ट किए जाते हैं? सो दे आर कलेक्टेड इन द ब्लू कलर बैग्स, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कोटिंग इज आइडियल फॉर ड्रग्स दैट डिग्रेड इन एसिड? ठीक है, किस टाइप की कोटिंग जो है वो आपकी आइडियल होती है, यूज़फुल होती है उन ड्रग्स के लिए जो कि एसिड में डिग्रेड हो जाते हैं? सो दिस टाइप ऑफ कोटिंग इज एंटेरिक कोटिंग, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द कंडीशन इन विच देयर इज एन एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फैट लीडिंग टू हेल्थ प्रॉब्लम? तो कौन सी ऐसी टर्म जो है वो आपके एसोसिएटेड है विद एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फैट में ज़्यादा बॉडी में ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट होने के लिए, जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं? सो दिस इज ओबेसिटी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? इनमें से अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है? सो अनसेचुरेटेड होता है जिसमें आपकी डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें प्रोपेन जो है वो आपका सिंगल बॉन्डेड है, इथाइलिन जो है वो डबल बॉन्डेड है, ब्यूटाइन जो है वो आपका ट्रिपल बॉन्डेड है, एंड मीथेन जो है वो अगेन सिंगल बॉन्ड है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी जो है ये दोनों ही आपके करेक्ट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अकर्स व्हेन बैक्टीरिया? सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कब अकर करती है? सो इट अकर्स व्हेन बैक्टीरिया म्यूटेट करता है
एंड अपने मैकेनिज़म्स को डेवलप करता है टू रेजिस्ट द इफ़ेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स के इफ़ेक्ट्स को रेजिस्ट करने के लिए जब बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट में चेंज करता है, अपने आप को उस एनवायरनमेंट में डालता है, म्यूटेट करता है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उस केस में डेवलप होती है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर एक्स इन प्रिस्क्रिप्शन स्टैंड्स फॉर। तो प्रिस्क्रिप्शन में आर एक्स टर्म जो है वो किसके लिए रहती है? सो आर एक्स इज़ फॉर रेसिपी एंड प्रे टू गो हेल्थ गॉड जुपिटर। ठीक है, हेल्थ गॉड जुपिटर है, उनके लिए प्रे किया जाता है। एंड ये आपका किस में आता है? सुपरस्क्रिप्शन में। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन का जो सुपरस्क्रिप्शन पार्ट होता है उसमें आपका आर एक्स आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डोजेज फॉर्म इज टिपिकली यूज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सी डोजेज फॉर्म आपकी रिक्वायर्ड रहती है? सो दीज आर द इंजेक्शंस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द IUPAC नेम फॉर CH3 CH2 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 OH। ठीक है, सो IUPAC नेम पूछा गया है। सो OH है, तो OH जो है वो आपका अल्कोहल के लिए होता है, तो इसमें ओल लग जाता है। नंबर ऑफ कार्बन्स देखेंगे, कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ये अल्केन्स में आएंगे, दैट इज़ एन इसमें लगेगा। ठीक है, तब अब इसमें देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 हैं, 5 के लिए टर्म यूज़ की जाती है पेंट, तो इट इज़ पेंट, ए नो डबल बॉन्ड एंड ओल जो है वो आपके फंक्शनल ग्रुप के लिए। सो इट इज़ पेंटेनॉल। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन। ड्रग अब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सो ड्रग मेटाबॉलिज्म, फूड इन द स्टमक, एक्सक्रीशन रेट, डिस्ट्रीब्यूशन टू टिश्यूज। सो फूड इन स्टमक जो है वो आपका फैक्टर रहता है जो कि आपका अब्जॉर्प्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स विद अ नैरो थेरापेटिक विंडो आर मोर लाइकली टू। सो ऐसे ड्रग्स जिनकी नैरो थेरापेटिक विंडो होती है दे आर मोर लाइकली टू रिक्वायर फ्रीक्वेंट डोज एडजस्टमेंट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज COPD स्टैंड फॉर। COPD क्या होता है? सो इट इज़ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है shear स्ट्रेस इज अ फोर्स पर यूनिट। तो shear स्ट्रेस इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज द pH वैल्यू डिक्रीजेज द एसिडिटी। तो जैसे ही pH वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ करेगी तो एसिडिटी जो है वो इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने अगर pH स्केल देखा है तो उसमें 0 to 14 तक रेंज रहती है, एंड जितनी कम आपकी pH वैल्यू होगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा कंपाउंड जो है वो एसिडिक होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन इज़ असेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन असेंशियल है? तो ये आपका विटामिन होता है विटामिन के। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मैक्रोन्यूट्रिएंट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है? सो दिस वन इज कार्बोहाइड्रेट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्सीपिएंट इज यूज्ड एज अ lubricant टू प्रिवेंट टैबलेट स्टिकिंग टू द टैबलेट प्रेस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। कौन सा एक्सीपिएंट जो है वो यूज़ किया जाता है एज अ lubricant टैबलेट स्टिकिंग प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए? सो दिस वन इज टेल्क। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है curcumin इज मेजर कंपोनेंट ऑफ। तो curcumin जो है वो आपका टर्मरिक का मेजर कंपोनेंट होता है, येलो कलर प्रोवाइड करता है टर्मरिक को। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज द पोलियो वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग द पोलियो कैंपेन इन इंडिया। सो पोलियो वैक्सीन कैसे एडमिनिस्टर की जाती है? सो पोलियो ड्रॉप्स जो हैं वो आपकी आती हैं, ठीक है, पोलियो ड्रॉप्स दी जाती हैं एंड ओरली एज अ ड्रॉप्स
इन इस फॉर्म में पोलियो वैक्सीन जो है वो एडमिनिस्टर की जाती है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ड्रग इंटरेक्शन अकर्स व्हेन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू ड्रग्स इज ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट। ठीक है, किस टाइप की इंटरेक्शंस होगी जब कंबाइंड इफेक्ट दो ड्रग का ज़्यादा होगा उनके इंडिविजुअल इफेक्ट से। तो दिस इज सिंपली नोन एज सिनर्जिस्टिक। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी रोल ऑफ अ फार्मासिस्ट इन अ कम्युनिटी फार्मेसी सेटिंग। इनमें से प्राइमरी रोल फार्मासिस्ट का क्या नहीं है कम्युनिटी फार्मेसी सेटिंग में। सो डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, प्रोवाइडिंग मेडिकल डायग्नोसिस। मेडिकल डायग्नोसिस डॉक्टर का काम होता है, ये फार्मासिस्ट का नहीं होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन ई बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी काउंसलिंग पेशेंट ऑन मेडिकेशन यूज, दिस इज़ अ रोल, एंड मॉनिटरिंग फॉर ड्रग इंटरेक्शन, तो ये इस बाकी अदर जो है वो इसके रोल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन डेफिशिएंसी कैन लीड टू द डिजीज नोन एज स्कर्वी। स्कर्वी डिजीज किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है? सो इट इज़ विटामिन सी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला फॉर अल्काइन। अल्काइन के लिए जनरल फार्मूला क्या रहता है? सो अल्काइन के लिए आपका रहता है CnH2n-2। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगर अल्कीन होगा तो अल्कीन के लिए सिंपल 2n आएगा, एंड अल्कीन होगा तो 2n+2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन डेफिशिएंसी कैन रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है? सो इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज हार्वेस्टेड फ्रॉम द हिमालयन रीजन्स ओनली। कौन सा ड्रग जो है वो सिर्फ हिमालयन रीजन से ही हार्वेस्ट होता है? सो इट इज़ शिलाजीत। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OTC स्टैंड्स फॉर। सो OTC क्या है? सो OTC मीन्स ओवर द काउंटर ड्रग्स। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ ensuring that a patient receives the right medication in the right dose by the right route and at the right time. So this is known as medication administration. अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स शुड बी यूज विद कॉशन एंड ओनली व्हेन नेसेसरी बिकॉज ओवर यूज और मिस यूज कैन लीड टू। सो एंटीबायोटिक्स को कॉशन के साथ लेना चाहिए तब भी जब इनकी ज़रूरत है, क्योंकि ये आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो हो जाती है इनके रिपीटेड यूज़ की वजह से। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA इन द यूनाइटेड स्टेट। FDA का यूनाइटेड स्टेट में क्या प्राइमरी रोल रहता है? सो FDA जो है वो आपकी रेगुलेटरी एजेंसी है। सो इट द रोल इज ड्रग रेगुलेशन एंड सेफ्टी। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ABC एनालिसिस इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन्वॉल्व। ABC एनालिसिस इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या रहता है इसमें? तो इसमें बेसिकली 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है बेस्ड ऑन देयर इम्पोर्टेंस। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फार्मास्यूटिकल यूनिट ऑपरेशन इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज एंड सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड बाय पासिंग इट थ्रू द फिल्टर मीडिया। सो कौन सा ये फार्मास्यूटिकल यूनिट ऑपरेशन है? तो इट इज़ सिंपली फिल्ट्रेशन। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड आपका रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ ड्रग्स एक्टिव इंग्रेडिएंट इनटू डोजेज फॉर्म सुटेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें कन्वर्ट की जाती है ड्रग की एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को इनटू अ डोजेज फॉर्म जो कि सूटेबल होती है आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? सो दिस इज सिंपली नोन एज फॉर्मुलेशन। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है? तो अल्डिहाइड जो है वो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है CHO।
ठीक है, इस तरीके से आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पेशेंट काउंसलिंग व्हाट इज़ द टीच बैक टेक्निक। ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग में टीच बैक टेक्निक क्या होती है? तो टीच बैक टेक्निक एक ऐसा मेथड होता है जिसमें पेशेंट जो है वो अपना रिपीट करता है इन्फॉर्मेशन को एंड उसके थ्रू वो कंफर्म करता है कि उसको सब कुछ समझ में आ गया है। सो इट इज़ अ मेथड फॉर पेशेंट टू रिपीट बैक इन्फॉर्मेशन टू कंफर्म द अंडरस्टैंडिंग। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्रोनिम API स्टैंड फॉर इन फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स में API का क्या मीनिंग रहता है? सो API आपका होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस द लाइक्लीहुड ऑफ अ ड्रग इंटरेक्शन अकरिंग। इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है ड्रग इंटरेक्शन की लाइक्लीहुड को कि वो अकर कर रही है? सो ये फैक्टर आपका रहता है एज ऑफ द पेशेंट। ठीक है, एज ऑफ पेशेंट जो है इट इज़ अ फैक्टर दैट कैन इन्फ्लुएंस द लाइक्लीहुड ऑफ अ ड्रग इंटरेक्शन अकरिंग। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ अ ड्रग मेटाबॉलिज्म इन द लीवर। ठीक है, कौन सा एंजाइम सिस्टम जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए लीवर में? सो दिस एंजाइम सिस्टम इज नोन एज साइटोक्रोम P450। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग प्रिजर्वेटिव एज एक्सिपिएंट इन फार्मास्यूटिकल। ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ करने का पर्पस क्या रहता है? तो प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़फुल होते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन कौन सा है? तो इट इज़ द अमाइनो एसिड, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होगा ये अकर करेगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन अफेक्ट द थेरापेटिक एफिकेसी ऑफ अ ड्रग। इनमें से कौन से फैक्टर्स जो हैं वो ड्रग की थेरापेटिक एफिकेसी को अफेक्ट करते हैं? सो ड्रग केमिकल स्ट्रक्चर, ये फैक्टर आपका थेरापेटिक एफिकेसी को अफेक्ट करेगा। पेशेंट एज एंड सेक्स, ड्रग्स कलर एंड टेस्ट, मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग, ये आपके अफेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ एक्सिपिएंट इन अ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। कौन सा फंक्शन एक्सिपिएंट का नहीं है इनमें से? सो फर्स्ट है टू प्रोवाइड थेरापेटिक इफेक्ट। थेरापेटिक इफेक्ट जो है प्रोवाइड नहीं करता है आपका एक्सिपिएंट। फ्लेवरिंग एजेंट आपका एक्सिपिएंट होता है तो वो फ्लेवर प्रोवाइड करता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को असिस्ट करना एंड टू इनिवेट माइक्रोबियल ग्रोथ। सो ये आपके फंक्शंस होते हैं, लेकिन थेरापेटिक इफेक्ट जो है वो आपका ड्रग करता है। ड्रग आपका API होता है, इट इज़ नॉट एन एक्सिपिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन इज कैरिड बाय। सो ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? सो ऑक्सीजन इज कैरिड आउट बाय RBC। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द पॉइंट एट विच अ लिक्विड बिकम्स अ गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट अंडर स्पेसिफिक प्रेशर। सो क्या टर्म जो है वो यूज़ की जाती है जिसमें लिक्विड जो है वो गैस बन जाता है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे अंडर स्पेसिफिक प्रेशर? सो दिस टर्म इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज हैज़ बीन अ मेजर फोकस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट्स नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम ड्यू टू इट्स प्रेवलेंस इन इंडिया। ठीक है, कौन सा डिजीज है इस केस में? सो इट इज़ मलेरिया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग का कंटेंट इनमें से कौन सा नहीं है? तो डिजीज कंडीशन के बारे में बताया जाता है, मेडिसिन की क्लासिफिकेशन के बारे में बताया जाता है, मेडिसिन डोज फ्रिक्वेंसी के बारे में बताया जाता है, डिस्काउंट एंड ऑफर्स जो है वो इसमें नहीं आते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज नॉट मार्केटेड एज ओरल डोजेज फॉर्म। इनमें से कौन सी मेडिकेशन जो है वो ओरल डोजेज फॉर्म में मार्केट नहीं होती है? तो PCM टैबलेट्स, डिक्लोफेनेक, पेंटाप्रोजोल, ये सारी टैबलेट्स फॉर्म में मिल जाती हैं आपको, लेकिन इंसुलिन इसमें नहीं मिलती है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो जो लेटेस्ट एडिशन है वो 2022 का इंडियन फार्माकोपिया 9th एडिशन है, मनसुख मंडाविया की चेयरमैनशिप में आया है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज अ स्पूटम कल्चर टेस्ट फॉर? तो स्पूटम कल्चर जो है वो आपका टेस्ट करता है बैक्टीरियल लंग इन्फेक्शंस के लिए। सो ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन एक्टिव कंपाउंड इन दैट स्पाइस टर्मरिक नोन एज नॉन फॉर इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज? ठीक है, टर्मरिक में कौन सा ऐसा एक्टिव कंपाउंड प्रेजेंट होता है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज कंटेन करता है? सो इट इज curcumin. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनरल इज असेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बोन्स एंड टीथ? हेल्दी बोन्स एंड टीथ के लिए आपका कैल्शियम जो है वो आपका इंपॉर्टेंट मिनरल होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग वाई इज हीटिंग एंड ड्राइंग ऑफन एम्प्लॉयड? फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में हीटिंग एंड ड्राइंग जो है वो क्यों एम्प्लॉय की जाती हैं? सो दे आर एम्प्लॉयड टू रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द मटेरियल। मटेरियल में से मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए जो है वो हीटिंग एंड ड्राइंग जो है वो होती है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिपल बी प्रोटेक्ट्स। तो ट्रिपल बी होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। सो ये आपका प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर एडवांटेज ऑफ पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? इनमें से कौन सी मेजर एडवांटेज है पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की? तो पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपके बाईपास कर देते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को, जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन द बॉडी? बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या है? सो द मेन फंक्शन इज टू न्यूट्रलाइज द हार्मफुल फ्री रेडिकल्स। जो हार्मफुल फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करना एंटीऑक्सीडेंट्स का काम होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स दैट रिक्वायर एंजाइमेटिक एक्टिवेशन इन द बॉडी टू बिकम एक्टिव आर नॉन एज? तो ऐसे ड्रग्स जिनको एंजाइमेटिक एक्टिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है एक्टिव बनने के लिए बॉडी में, सो दीज आर नोन एज प्रो ड्रग्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर द कंडीशन इन विच द बॉडीज ब्लड शुगर लेवल्स आर कंसिस्टेंटली हायर देन नॉर्मल? ठीक है, कौन सी टर्म जो है वो यूज़ की जाएगी एक ऐसी कंडीशन के लिए जिसमें बॉडी का शुगर लेवल जो है वो कंसिस्टेंटली बढ़ा रहता है नॉर्मल से? सो दिस टर्म वी कैन यूज़ हाइपरग्लाइसीमिया। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगर कम है तो दैट इज़ हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डोजेस फॉर्म इज डिज़ाइन टू बी अप्लाइड एक्सटर्नली टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन? ठीक है, कौन सी डोजेज फॉर्म जो डिज़ाइन की जाती है एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन में? सो दिस वन इज़ द ऑइंटमेंट। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज इन इंडिया? ठीक है, क्या नाम दिया जाएगा उस गवर्नमेंट एजेंसी को? क्या नाम है उस गवर्नमेंट एजेंसी का जो कि रेगुलेट करती है फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस को इन द इंडिया? सो दिस वन इज़ द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला फॉर एन अल्कीन? अल्कीन के लिए जनरल फार्मूला क्या है? सो अल्कीन्स जो है इनका फार्मूला होता है CnH2n। तो ये हमने देख लिया था, अल्कीन होता है CnH2n, अल्काइन होता है आपका CnH2n-2 एंड अल्केन होता है CnH2n+2। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस इन द बॉडी? ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है बॉडी में? सो इट इज़ इन द लीवर। ठीक है, मेटाबॉलिज्म आपका लीवर में होता है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इन इंडिया व्हाट डज आयुष स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेल्थ केयर? हेल्थ केयर के अकॉर्डिंगली आयुष का फुल फॉर्म क्या होती है? सो आयुष मीन्स आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। सो ये आपकी होती है आयुष की फुल फॉर्म। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज फैट सॉल्युबल, इनमें से कौन सा विटामिन जो है फैट सॉल्युबल होता है? सो दिस विटामिन इज विटामिन डी, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन मेटल, इनमें से ट्रांजिशन मेटल कौन सा है? तो ट्रांजिशन मेटल आपका होता है कॉपर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म ऑफन इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ लिपोफिलिक ड्रग्स इनटू मोर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स टू फैसिलिटेट। सो ड्रग मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो कि आपका लिपोफिलिक ड्रग्स को कन्वर्ट करता है ज़्यादा वाटर सॉल्युबल ड्रग्स में, ताकि उसकी एक्सक्रीशन जो है वो फैसिलिटेट हो सके, बढ़ सके, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टर्लिटी इज़ नॉट असेंशियल फॉर, सो स्टर्लिटी आपका जो है वो कैप्सूल्स के लिए असेंशियल नहीं होता है, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड्स इज कॉमनली नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल एंड इज एसोसिएटेड विद रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। सो गुड कोलेस्ट्रॉल किसे कहा जाता है? सो गुड कोलेस्ट्रॉल आपका होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL, एंड बैड कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए तो वो होता है आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी का प्राइमरी फोकस क्या है? तो फार्माकोग्नोसी आपकी मेडिसिनल प्लांट्स की स्टडी को कहा जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ अ सीव और स्क्रीन इन साइज रिडक्शन ऑपरेशंस, प्राइमरी रोल क्या है सीव या फिर स्क्रीन का साइज रिडक्शन ऑपरेशंस में? सो सीव जो है वो आपकी सेपरेट करती है ओवर साइज पार्टिकल्स को फ्रॉम द डिजायर्ड साइज, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट इज द सोर्स ऑफ ड्रग क्यूनिन यूज टू ट्रीट मलेरिया, ठीक है, तो क्यूनिन का सोर्स कौन सा प्लांट है जो कि आपका मलेरिया में यूज़ किया जाता है? सो इट इज सिंकोना, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अल्कलॉइड, इनमें से अल्कलॉइड का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? सो निकोटिन, कैफीन, मॉर्फिन ये आपके अल्कलॉइड्स हैं, इबुप्रोफेन तो आपका ड्रग होता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स व्हाट डज द टर्म एफरवेसेंट टिपिकली रेफर्स टू, तो एफरवेसेंट क्या होता है? सो एफरवेसेंट बेसिकली आपकी ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो कि डिज़ोल्व होती हैं वाटर में एंड गैस रिलीज करती हैं, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, एंड एक क्रिएट करती हैं एफरवेसेंट सॉल्यूशन को, सो दिस इज द एफरवेसेंट मीनिंग, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेराइल डोजेस फॉर्म इंक्लूड, सो स्टेराइल में आपकी यहाँ से आई ड्रॉप्स आ जाएंगी, बाकी ये स्टेराइल नहीं होती हैं, ना टेबलेट सपोजिटरीज ना कफ सिरप्स, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिलाजीत इज प्राइमरली हार्वेस्टेड फ्रॉम विच रीजन, शिलाजीत जो है वो किस रीजन से हार्वेस्ट किया जाता है? सो इट इज़ हार्वेस्टेड फ्रॉम द हिमालयन माउंटेन्स, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन एरर डज नॉट इंक्लूड, सो ह्यूमन एरर में आपका सॉफ्टवेयर एरर जो है वो ह्यूमन एरर में नहीं आता है, इनकरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, रॉन्ग डिस्पेंसिंग एंड मल्टीपल डोजिंग ये आपका ह्यूमन एरर में आएगा, सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ DNA एंड RNA, ठीक है, कौन सा एलिमेंट आपका असेंशियल होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एंड DNA एंड RNA का मेन कंपोनेंट रहता है? सो दिस वन इज द फॉस्फोरस, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है what type of isomerism occurs in compounds with the same molecular formula but different connectivity of atoms, ठीक है, किस टाइप का आइसोमरिज्म ये होता है? तो ये आपका होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, जिसमें फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन डिफरेंट कनेक्टिविटी होगी एटम्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड टाइप इज कंसीडर द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन से हैं? सो दीज आर द AB पॉजिटिव, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इज नॉन फॉर इट्स प्रोडक्शन ऑफ जेनरिक मेडिसिन, व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ जेनरिक ड्रग्स, तो इंडिया जो है वो जेनरिक मेडिसिन की प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है, एंड प्राइमरी एडवांटेज क्या होती है जेनरिक ड्रग्स की?
तो जेनरिक ड्रग्स जो हैं वो आपके ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं, काफ़ी चीप रेट पे हमें मिल जाते हैं। एंड जो ब्रांड नेम है सिमिलर इफेक्ट जो शो करते हैं ब्रांड ड्रग्स भी, सो दे आर मोर अफोर्डेबल अल्टरनेटिव्स टू ब्रांड नेम ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ अ पॉपुलेशन बिकम्स इम्यून टू अ डिजीज स्लोली स्लोइंग इट्स स्प्रेड। ठीक है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्ज पोर्शन पॉपुलेशन का इम्यून हो जाता है एक डिजीज़ के लिए एंड उसका स्प्रेडेबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। सो दिस इज़ नोन एज हर्ड इम्यूनिटी। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LVP large volume parentals are sterilized using, so they are sterilized using autoclave. So option D is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एक्सिपिएंट्स इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। तो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन जो आपके एक्सिपिएंट्स होते हैं वो आपके इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर में आपके 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन सिमिलर से ही सेम क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए गए थे। एंड अदर क्वेश्चन पेपर्स आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आप देखेंगे काफ़ी सिमिलर या रिपीटेड क्वेश्चंस आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। सो रिमेनिंग वीडियोस आपको सेम प्लेलिस्ट पे मिलेंगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट पे जा कर के अदर वीडियोस भी देख सकते हैं जो कि हमारी ओडिशा फार्मासिस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। वहाँ पे मैंने कंप्लीट बुक ओडिशा की बुक आती है, वहाँ पे मैंने कंप्लीट बुक के क्वेश्चंस जो हैं वहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं, तो वो क्वेश्चंस भी देख सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।